सभी को नमस्ते। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उपनिषद पर। योग तत्वोपनिषद। मैं वही निकाल रही हूँ। तो शेयर करती हूँ आपके साथ। ये थोड़ा लंबा है, तो थोड़े पेजों का जाएगा, इसीलिए मैंने जल्दी स्टार्ट किया ये स्ट्रीम, क्योंकि उसके बाद मुझे उस्मा की स्ट्रीम पे भी जाना है और हिंदू विचारधारा ने भी शायद आज एक स्ट्रीम करनी है मेरे साथ। योग तत्वोपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें योग विषयक विविध उपादानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषयक गूढ़ तत्वों के निरूपण के साथ उपनिषद का शुभारंभ हुआ है। कैवल्य रूपी परम पद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राज योग के क्रम में इनकी 4 अवस्थाओं आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति का वर्णन हुआ है। आगे चलकर योगी के आहार विहार एवं दिनचर्या का उल्लेख किया गया है। उसी क्रम में योग सिद्धि के आरंभिक लक्षणों का वर्णन तथा उससे सावधान रहने का निर्देश भी दिया गया है। पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निस्संदेह सफल होती है। जो योगी साधक को सभी सिद्धियां अणिमा, गरिमा, महिमा आदि से संपन्न कर देती है, वह ईश्वरीय शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। अंततः वह आत्म तत्व का निर्वात दीप शिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी फलश्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन हुआ है। तो शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति। योगियों की हित कामना की दृष्टि से मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण, अध्ययन तथा आचरण में धारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें। यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में आबद्ध हैं। इस दुख सुख रूप माया जाल के जाल को काटकर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। कैवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते, तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है। वह निष्कल, मल रहित, शांत, सर्वातीत, निरामय तत्व जीव रूप में पुण्य और पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से निरे, नित्य, ज्ञान रूप एवं माया रहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो जाता है। उस परात्म तत्व में जल के सदृश स्फुरण हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूप धातु से आबद्ध गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध आत्मा परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की, इससे इसे जीव नाम दिया गया। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म मृत्यु, कार्पण्य यानी कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृणा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना गया है।
अब उन दोषों को दूर करने का उपाय कहता हूं। योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है? ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए।